नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पेश है बिहार की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक बार हेडलाइन। शेखपुरा में मंगलवार की देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से थाना परिसर हुआ पानी पानी। शेखपुरा सदर प्रखंड में 24 अक्टूबर को चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। समाज सुधार सेनानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज बोले, राजद के वेश्य उम्मीदवार होने से राजद को वेश्यों का वोट नहीं मिलेगा। राजद के 15 साल के शासन में सबसे अधिक शोषित वेश्य ही हुए थे। आरा रामलीला समिति के द्वारा भरत मिलाप धूमधाम से मनाया गया, शोभा यात्रा भी निकली। अब खबरें विस्तार से। शेखपुरा में मंगलवार की देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से एक तरफ जहां धान के फसल को काफी नुकसान हुआ है, वहीं शेखोपुर सराय थाना जलमग्न हो गया है। थाना परिसर में जल जमाव होने के कारण वहां तैनात पुलिस जवानों के साथ साथ अधिकारी और फरियादियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शेखपुरा जिला में मंगलवार की देर रात 69.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत से 355% ज्यादा बताया गया है, जबकि शेखोपुर सराय प्रखंड में सबसे ज्यादा 114.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं शेखपुरा सदर प्रखंड में 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कराना जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी के तहत शेखपुरा सदर प्रखंड के कोसरा पंचायत में वर्तमान मुखिया मेबुल सिन्हा, जो कि प्रत्याशी हैं, चुनाव में जीत दर्ज कराए जाने को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं मुखिया प्रत्याशी मेबुल सिन्हा के पति प्रतिनिधि निवास राय ने बताया है कि विगत 10 वर्ष तक वे मुखिया रहे हैं और लगातार क्षेत्र का विकास किया है। उसी कड़ी के तहत वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें जनता का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। वहीं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि निवास राय ने कहा है कि विकास के क्षेत्र में उनके द्वारा लगातार काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। अगर इस बार पंचायत के लोग दोबारा मौका देते हैं तो निश्चित ही बचा हुआ थोड़ा बहुत कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं कोसरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अनीता राय के समर्थन में वाहनों के छत पर बच्चों को चुनाव प्रचार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है और वाहनों की होड़ लगी है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन आचार संहिता का पालन कराए और बच्चों को चुनाव प्रचार में लगाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। क्षेत्र में हम जो जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, हमसे किसी को मिलने जुलने में किन्हीं को कुछ समस्या जब रहा तो अगर मेरे पास आए, मैं उनकी समस्याओं को लेकर के अन्य कार्यालय में जाकर के उनकी कार्य को करवाते हैं। जो भी आदमी मेरे पास आते हैं उनकी कार्य को हम देखते हैं और यहाँ काम हुआ है, लेकिन कुछ कुछ कार्य बाकी हैं। इस सब कार्यों को पूरा करेंगे। समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं बचता है, उसका समाधान के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। अगला आप फिर चुनाव में आ गए हैं, अगर इस बार फिर जनता विश्वास करके आपको जिताती है तो क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा कि यहाँ कुछ कार्य बाकी बचा हुआ जो है, उस कार्य को करेंगे हम लोग। कुछ आरोप लग चुका है, क्या मानते हैं? सब गलत है, बेबुनियाद आरोप है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाते हैं बेबुनियाद है। और प्रत्याशी आए हैं, लेकिन किनकी क्या छवि है सारी जनता जानता है कि किनका अपना अपना क्या छवि है। अरे हम तो सेवा की भावना से आए हैं। और जो लोग आए हैं, कोई साइबर क्राइम वाले हैं, उन लोग भी भोले भाले जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नौकरी लगाने के नाम पर आ रहे हैं, कोई शराब माफिया है। तो जनता सबको जानती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता सब नहीं जानती है। गुमराह करने के प्रयास में है, लेकिन पब्लिक कोई गुमराह होने के लिए नहीं जा रहा है। जनसंपर्क में लगातार हैं, लोगों का हुजूम भी मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा लगता है। जो हम लोग काम किया है, जो विकास किया है, लोगों के साथ जो सामाजिकता परिवेश में रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा माहौल लगता है कि फिर से जनता एक बार फिर उस मंजिल पर पहुंचाएगा। क्या लगता है, बहुत भारी संख्या में आपके साथ समर्थक है, तो क्या आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है आपके साथ? आचार संहिता तो देखिए, अब गांव आते हैं तो गांव वाले मिल जाते हैं तो इनको क्या कहेंगे कि आप लौट जाइए, ऐसा तो नहीं कह सकते। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले में कहाँ से कहेंगे कि आप साइड हो जाइए।
वहीं शेखपुरा सदर प्रखंड में 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कराया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी के तहत शेखपुरा सदर प्रखंड के पेन पंचायत के वर्तमान सरपंच अजय सिंह, जो कि प्रत्याशी हैं, चुनाव में जीत दर्ज कराई जाने को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं प्रत्याशी अजय सिंह ने बताया कि विगत 10 वर्ष तक वे सरपंच रहे हैं और लगातार क्षेत्र का विकास किया है। उसी कड़ी के तहत वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें जनता का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। वहीं सरपंच प्रत्याशी प्रतिनिधि अजय सिंह ने कहा कि विकास के क्षेत्र में उनके द्वारा लगातार काम किया गया है और अगर इस बार पंचायत के लोग दोबारा मौका देते हैं तो आगे भी किया जाएगा। 15 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं सरपंच पद पर रहते हुए, और जनता हमको सम्मान के साथ हर एक पंचवर्षीय में, जब से त्रिस्तरीय पंचायत में सरपंच का ऐलान हुआ तब से हम सरपंच के पद पर कार्यरत हैं। अभी तक जनता का सेवा करते हैं और जनता का हर एक समस्या का समाधान के लिए मैं एक भी केस थाना जाने के लिए नहीं देते हैं, कोर्ट कचहरी जाने के लिए नहीं देते हैं। 15 साल में देखा जाए तो हमारे पंचायत से एक भी मामला थाना नहीं गया है। जो थाना गया है, थाना प्रभारी के साथ बैठ करके दोनों पक्ष को बुला करके समझौता करा करके केस को वापस करवाने का काम करते हैं। इसलिए जनता हमसे खुश है और जनता को लगता है कि हमारा न्याय जो करते हैं सो उचित न्याय देते हैं। इसलिए बार बार जनता प्रेषित करके हमको मैदान में ला करके जिता के अगला चुनाव मैंने 633 वोट से जीता। क्या लग रहा है कि इस बार भी जनता पूर्ण रूप से जनता इतना, अभी तो मेरा जनता का जैसा मूवमेंट है कि लगभग अब 1000 मत से हम विजय प्राप्त करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजय कुमार। किस पद से? हम सरपंच पद से हैं और 15 साल से ही लगातार सरपंच पद पर निवर्तमान सरपंच। वहीं पटना से तारापुर जाने के क्रम में समाज सुधार सेनानी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज ने मुंगेर जिले के सफिया सराय स्थित गौरीपुर में जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार उर्फ बीडीओ सिंह के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जेडीयू सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम लोग किसी खास जाति में नहीं पड़ते हैं, न ही जाति में समाज को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजद ने तारापुर विधानसभा में अपना उम्मीदवार वैश्य जाति से अरुण शाह को बनाकर वैश्य का वोट लेने के लिए मंसूबे से जो काम किया है, वैश्य मतदाता उनके इस चाल को समझ रहे हैं। वैश्य मतदाता कभी राजद को मतदान नहीं करेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया और पहले भी पत्रकारों ने इस सवाल को पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी पार्टी जो है वो जातीय समीकरण पर विश्वास नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और रही बात वैश्य की, जो बात आप कर रहे हैं, तो वैश्य को कैंडिडेट बनाने से वैश्य का दर्द कम हो गया होगा और वैश्य के वो जख्म भर गए होंगे। अगर ऐसा सोचते हैं प्रतिपक्ष के लोग तो ये इनकी भूल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और आपके माध्यम से, वैश्य लोग भूले नहीं हैं। वो 15 साल का दौर, वो जख्म, जब अपहरण मुख्य धंधा हो गया था, वो दिन जब व्यवसायियों का जीना मुश्किल हो गया था, वो दिन बिहार के वैश्य नहीं भूले हैं। और मैं तो याद भी दिलाना चाहूँगा, अगर खास करके नौजवानों से जिनकी उम्र अभी 20 साल के लगभग है और जो नए वोटर बने हैं, मैं वैसे साथियों को याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि तब के 15 वर्ष में शायद उनकी उम्र वहीं आरा रामलीला समिति के द्वारा भरत मिलाप धूमधाम से मनाया गया और भव्य शोभा यात्रा भी निकाला गया। आरा शहर के रामलीला मैदान रमना से भव्य झांकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के जैन स्कूल, टाउन थाना, चित्रटोली रोड, धर्मन चौक, महादेवा बड़ी मठिया, सदर अस्पताल, शिवगंज जेल रोड, गोपाली चौक, शीशमहल चौक, आरण्य देवी चौक, आर्यपथ होते हुए रामगढ़िया पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, सभी थाना के पुलिस बल तैनात थे।